हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो रेलवे में मिलने वाली छुट्टियों के बारे में है। रेलवे कितना लीव देती है और कौन सा लीव हम कब ले सकते हैं, तो इसी से संबंधित वीडियो है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि वीकली रेस्ट जो कि रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है, तो चाहे जैसे कि आपको होगा कि किसी किसी स्टाफ को जरूरी नहीं है कि सभी जगह आपको संडे को ही रेस्ट मिले। तो अगर आप लाइन कर्मचारी है तो अगर आपका मंडे को रेस्ट होगा, किसी का ट्यूसडे को होगा, किसी का वेडनेसडे को रेस्ट होगा, इसी अकॉर्डिंग रेस्ट मिलेगा। लेकिन आप किसी भी विभाग में हो, रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो आपको रेस्ट जरूर रेलवे देती है। तो एक चीज ये हो गया। तो मतलब एक साल के अंदर में आपको 52 रेस्ट मिलेगा। 52 सप्ताह मतलब 52 रेस्ट आपका ये कंफर्म है। ये आपका ये फिक्स नहीं रहेगा जो संडे को ही मिलेगा। सप्ताह में किसी भी दिन आपका रेस्ट मिल सकता है। अब कुछ ऐसे कर्मचारी जो डीआरएम बिल्डिंग में अभी नियुक्त होंगे, एनटीपीसी के कुछ पोस्ट है, फिर ग्रुप डी वाले में से भी कुछ जो डीआरएम बिल्डिंग में स्टाफ ज्वाइन करेंगे, तो उनको 2 दिन सप्ताह में रेस्ट मिलेगा। यानी उनको 52 की जगह पे उनको 104 दिन का साल में रेस्ट मिलेगा। तो ये उनके लिए सबसे बेनिफिट वाला है। आगे देखते हैं। वीकली रेस्ट समझ गए हैं। अब बात करते हैं सीएल यानी कैजुअल लीव के बारे में। यह आपको एक साल में 10 दिन मिलेगा। 10 डेज इन 1 ईयर। एक साल में आपको यह 10 दिन मिलेगा। यह एक बार आपके छुट्टी के अकाउंट में 1 जनवरी को ऐड हो जाएगा। मतलब साल की पहली तारीख को आपको यह 10 दिन छुट्टी आपके खाता में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक साल में यह सीएल नहीं ले पाते हैं किसी भी कारण से, तो 31 दिसंबर को यानी साल के आखिरी दिन आपकी यह छुट्टी लैप्स भी हो जाएगी। तो हमेशा इसका ध्यान रखना है कि यह सीएल छोड़ना नहीं है। ये कैजुअल लीव है। इसको साल के स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहिए। जब आपका वर्ष लास्ट होने वाला हो उस टाइम आप सीएल लीजिए, अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं एलएपी के बारे में। तो यह एलएपी एक प्रकार की यह छुट्टी है जो कि रेलवे एम्प्लॉय को मिलती है। यह एक साल में 30 दिन यह छुट्टी मिलती है। कब मिलेगी इसके बारे में भी बताते हैं कि यह आपको 1 जनवरी को 15 छुट्टी मिलेगी। आपके अकाउंट में 1 जनवरी को 15 आ जाएगी और 1 जुलाई के फिर अगले मतलब 1 जुलाई को आपका 15 दिन आपके अकाउंट में जुड़ेगा। तो एक साल में आपका 30 दिन एलएपी मिलेगा, 10 दिन सीएल मिलेगा। यह आपकी अर्जित अवकाश, आपका जो अर्जित अवकाश होता है वो होता है। मान लीजिए कि एक साल में आपका 30 मिलेगा, लेकिन आपको 1 मंथ के हिसाब से 2.5 ही मिलेगा। 1 मंथ आप ड्यूटी कीजिएगा तो आपको 2.5 एलएपी मिलेगा, 2.5 दिन की छुट्टी मिलेगी। यह सबसे बड़ी बात है कि यह आप नेक्स्ट ईयर लीव खाता में जमा करा सकते हैं। अगर आप एक साल में अगर 2023 में अगर आपको 30 दिन एलएपी मिलेगा, तो अगर आप इसका यूज नहीं करते हैं तो यह आपके खाता में आगे जमा हो जाएगा। यह लीव जितने भी स्टाफ होते हैं उनको बचाना होता है। पूरे जब आप रिटायर होइएगा उस टाइम आपको 300 एलएपी जमा रखना है। 300 एलएपी रखना है। जो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन 300 एलएपी आपको रखना है। इसका रेलवे आपको लास्ट रिटायरमेंट के टाइम में आपको वेतन देगी इस 300 दिन का एक्स्ट्रा में। तो आप 300 दिन आपको जमा करना ही करना है। तो जितने भी साथी अभी रेल में आ रहे हैं वो पर ईयर एलएपी जरूर बचाने की कोशिश करेंगे। ये आपको आगे काम देगा। अब बात करते हैं एलएचएपी के बारे में। यह एलएचएपी यह एक तरह से मेडिकल के टाइम में आपको काम देगा। और यह जो एलएचएपी छुट्टी है यह 20 दिन, एक साल में आपको इन 1 ईयर आपको 20 दिन मिलेगा। यह 1 जनवरी को 10 मिलेगा और 1 जुलाई को 10 मिलेगा। इसको आप जितना जमा कर सकते हैं। इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आपको लास्ट में 300 ही रखना है। नेक्स्ट ईयर अगर आप एक साल में जैसे आपको 20 एलएचएपी मिला तो इसका आप उपयोग नहीं करते हैं, तो आपको नेक्स्ट ईयर लीव या खाता में ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं टोटल लीव के बारे में जो रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है, जिसमें आपका रेस्ट हो गया 52 जो पूरे साल में आपको मिलेगा। उसके बाद आपका एनएच जो होगा नेशनल हॉलीडे, वो आपको 12 आपके नाम से आएगा। मतलब 12 छुट्टी मिल सकता है, लेकिन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा क्योंकि रेलवे हर एनएच हर स्टाफ को देती नहीं है। क्योंकि रेलवे तो रेल का काम रुक नहीं सकता है, इसलिए आपको एनएच 12 छुट्टी आपको मिलेगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो उसका आपको पैसा मिलेगा। नेशनल हॉलीडे अलाउंस एनएचए मिलता है। तो लेकिन एनएच छुट्टी 12 आती है। उसके बाद सीएल छुट्टी एक साल में आपको 10 मिलेगा। एलएपी आपको 30 मिलेगा। तो टोटल 104 दिन आप इसमें छुट्टी ले सकते हैं। एचएलएपी वो आपका जमा होते जाता है। वो आपको सीक लीव जब आपकी तबीयत खराब होगी तब एचएलएपी का उपयोग होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर समझ आइए कि टोटल लीव आपको साल में 365 दिन में आपको 104 दिन आप लीव ले सकते हैं। आपको रेलवे मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन 104 दिन आपको लीव मतलब आपको ले सकते हैं। एलएफपी और एलएचएपी में एक चीज और समझ लीजिए कि यह ट्रेनिंग को भी दिया जाता है, जो ट्रेनिंग में आते हैं उनको भी दिया जाता है, और जो एक्ट अप्रेंटिस जो साल में रेलवे 1 साल का जो अप्रेंटिस कराती है उस स्टाफ को भी यह एलएपी और एलएचएपी दिया जाता है। अब बात करते हैं मैटरनिटी लीव के बारे में। अब हुआ लीव टेबल शुरू। मैटरनिटी लीव के बारे में एमएल जिसको बोलते हैं, यह फीमेल एम्प्लॉय को मिलता है 180 दिन अप टू 2 चिल्ड्रेन, मतलब 2 बच्चों तक आप 180 दिन ले सकते हैं। 2 बार लीजिएगा, 180 दिन आप ले सकते हैं। अगर उसमें आपको फुल सैलरी मिलेगा, पिछले वीडियो पे कमेंट आया कि सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसमें आपको फुल सैलरी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मिसकैरेज होने के कंडीशन में अगर कोई वुमेन एम्प्लॉय अगर मिसकैरेज हो जाती है तो उनको 45 डेज का मिलेगा, उनको भी लीव मिलेगा। फुल सैलरी इसमें दी जाती है, और यह भी एक्ट अप्रेंटिस वालों को दिया जाता है एमएल का फायदा। और अनमैरिड कोई गर्ल है और उनके साथ एमएल वाली कंडीशन है तो उनको भी यह मिलेगा। ये छुट्टी, ये जितना भी नियम है अनमैरिड को भी मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं मैटरनिटी लीव 90 दिन बिफोर, मतलब क्या 90 दिन पहले, 90 डेज बिफोर, 90 दिन पहले आप ले सकते हैं, ठीक है। आप डिलीवरी होने से 3 मंथ पहले से आप यह ले सकते हैं। तो मैटरनिटी लीव में कुछ खास बचा नहीं, सब कुछ समझ गए। 2 बच्चों तक मिलेगा, मिसकैरेज होने के कंडीशन में 45 दिन मिलेगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, वीकली रेस्ट समझ ही गए हैं। अब है स्पेशल डिसेबिलिटी लीव जिसको एसडीएल बोलते हैं। एसडीएल क्या है? स्पेशल डिसेबिलिटी लीव है। यह लीव मिलता है ऑन ड्यूटी, अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि आप डिसेबल हो गए हैं, ऑन ड्यूटी अगर आप एक्सीडेंट हो जाता है कोई बड़ा वाला, तो उस केस में डॉक्टर अगर आपको डिसेबल का सर्टिफिकेट बना देती है, डिसेबल एट ड्यूटी, तो आपको उसमें ये लीव मिलेगा। मैक्सिमम 24 महीना यानी कि 2 साल आप इसमें लीव ले सकते हैं, ठीक है। समझ गए? एचओडी और एसडीएल में दोनों में अंतर है। एचओडी आईओडी के बारे में अभी बताते हैं। तो स्पेशल डिसेबिलिटी लीव उन्हीं को मिलेगा जो ऑन ड्यूटी इंजर्ड होंगे, बहुत बड़ा वाला इंजर्ड होंगे, जिसमें डॉक्टर सर्टिफिकेट बना के देगा कि आप ऑन ड्यूटी इंजर्ड हुए हैं और अब आपको डिसेबल हो गए हैं, तो उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम 24 महीना आपको यह लीव मिलेगा, उसमें भी आपको सैलरी मिलेगी। आगे बात करते हैं इंजरी ऑन ड्यूटी। इंजरी ऑन ड्यूटी जिसको आईओडी बोलते हैं, हम लोग के यहाँ एचओडी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये है ऑन ड्यूटी इंजर्ड होने का यह भी केस है। अगर आप कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, मान लीजिए आप लाइन में ड्यूटी कर रहे हैं, वर्कशॉप में ड्यूटी कर रहे हैं, या आप कहीं पे भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपको इंजरी होती है तो उसमें भी आपको ऑन ड्यूटी अगर इंजरी होती है तो आपको आईओडी बनेगा, एचओडी बनेगा। उस कंडीशन में यह लीव आप ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, आप 4 मंथ तक आप इंजर्ड रहिएगा, तो बिना ड्यूटी की आपको 120 दिन तक आपको फुल सैलरी मिलेगी। 4 मंथ, 3 मंथ नहीं, 4 मंथ। और अगर उसमें भी आप फिट नहीं होते हैं, डॉक्टर आपको अनफिट रखते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, तो 4 मंथ के बाद आपको हाफ सैलरी मिलेगी, ठीक है। 4 मंथ अगर आप आईओडी आपको मिलता है, एचओडी होते हैं, आईओडी होते हैं, तो आपको 4 मंथ तक इंजरी में फुल सैलरी मिलेगा बिना ड्यूटी किए हुए। 4 मंथ के बाद आपको हाफ सैलरी मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं स्टडी लीव के बारे में जानते हैं। यह बहुत कमेंट आते रहता है। स्टडी लीव, यह लीव भी रेलवे स्टाफ को मिलता है। क्यों मिलता है? तो हायर स्टडी रिलेटेड टू रेलवे, आप ऐसा कोई स्टडी कर रहे हैं हायर, जिससे कि रेलवे को आने वाले समय में फायदा होगा, तो उस कंडीशन में आपको स्टडी लीव मिलेगा। उसमें आपको टोटल 24 महीना, 24 मंथ इन फुल सर्विस, 24 मंथ आपको फुल सर्विस में यह लीव मिलेगा, मतलब 2 साल। लेकिन आप एक बार में 2 साल लीव नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको मैक्सिमम 1 टाइम में आप 12 मंथ ही लीव ले सकते हैं, ठीक है। स्टडी लीव मिलेगा 24 महीना फुल सर्विस में, लेकिन एक बार में आप 12 महीना ही लीव ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, एलएपी और एलएचएपी के बारे में समझ गए कि यह ट्रेनिंग वाले को भी मिलेगा और एक्ट अप्रेंटिस को भी मिलेगा। आगे देख लिए, आईओडी के बारे में देख लिए, एचओडी हो गया, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव भी हो गया। अब देखते हैं चाइल्ड केयर लीव के बारे में, ठीक है। यह मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट को मिलेगा, लेकिन मेल एम्प्लॉय को कब मिलेगा और फीमेल एम्प्लॉय को कब मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं।
चाइल्ड केयर लीव CCL, देखिए यह फीमेल एम्प्लॉय को मिलता है 2 बच्चों तक मिलेगा, 730 दिन, मतलब 2 साल, 730 दिन यह लीव आप ले सकते हैं। लेकिन लगातार 730 दिन आपको यह लीव नहीं मिलेगा। चाइल्ड केयर लीव का मतलब है बच्चा का देखभाल करना है। तो अगर आपका बच्चा मान के चलिए 18 साल से कम उम्र तक, 18 साल 1 मंथ हो जाएगा तो आपको चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगा। जब तक आपके बच्चे की उम्र 18 साल नहीं होती है तब तक आपको यह लीव मिलेगा 730 दिन का। इसमें आपको जितना दिन आप गायब रहिएगा, छुट्टी लीव में रहिएगा, आपको फुल सैलरी मिलेगा। मिनिमम अगर आप लेना चाहें तो 15 दिन एक बार में मिलेगा। इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है, लेकिन वो आपके जो इंचार्ज होंगे उन पर डिपेंड करेगा कि वो अपने विवेक से कितना दिन ज़्यादा देते हैं। लेकिन मिनिमम इसमें आपको 15 दिन मिलेगा। मैक्सिमम 1 साल में, इन अ ईयर 1 साल में आप 3 बार यह लीव ले सकते हैं। जब तक चाइल्ड आपका 18 साल चाइल्ड का एज नहीं होगा, 18 साल बच्चे का एज नहीं होगा, तब तक आप यह लीव ले सकते हैं। मेल कैंडिडेट को तब मिलेगा, मान लीजिए उनकी वाइफ नहीं है, उस केस में बच्चे की देखभाल सिर्फ मेल एम्प्लॉय को ही करना है, उस केस में मेल एम्प्लॉय को भी यह चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, फुल सैलरी मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप 18 साल, जब तक आपके बच्चे का 18 साल उम्र नहीं होता है उससे कम तक, जैसे 17 साल 11 महीना तक आप ले सकते हैं। 18 साल पार हुआ अब उसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ खास इसमें भी समझने लायक नहीं है। PL, यह तो मेल एम्प्लॉय के लिए वरदान है। क्यों वरदान है? क्योंकि इसमें 15 दिन का आपको मेल एम्प्लॉय है तो आपको 15 दिन मिलेगा। 2 बच्चों तक मिलेगा। 3 बच्चा हुआ तो तीसरा बार आपको नहीं मिलेगा, 2 बार ही आपको मिलेगा। डिलीवरी से 6 मंथ के बाद तक आप यह लीव ले सकते हैं। ठीक है, बिफोर डिलीवरी भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी वाइफ मंथ के 20 तारीख को उनकी डिलीवरी हुई तो आप उससे पहले ले सकते हैं। उसमें लेकिन 14 दिन आप पहले छुट्टी लीजिएगा, 1 दिन आपका उसमें डिलीवरी का डेट आना चाहिए, तब आपको या बिफोर डिलीवरी भी आप ले सकते हैं, या डिलीवरी के 6 मंथ के बाद तक आप PL ले सकते हैं। एक्ट अप्रेंटिस वालों को यह बेनिफिट मिलता है। ठीक है, रेलवे एम्प्लॉय को तो मिलेगा ही, एक्ट अप्रेंटिस वालों को ही मिलेगा। बार बार देखते होइएगा कि अब वोटिंग होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री चुनना है, तो स्पेशल कॉज लीव उसके लिए बना है, SCL, स्पेशल लीव दिया जाता है। कौन कौन केस में वो भी देख लीजिए। लोकसभा इलेक्शन होना है, उसमें वोटिंग करने के लिए आपको 1 दिन का मिलेगा, 1 डे सिर्फ मिलेगा। आप आज जाइए, कल जाइए, उससे मतलब नहीं। अगर मान लीजिए कल अगर वोटिंग है तो आपको कल के डेट में मिलेगा, आज आपको ड्यूटी करना है, परसों आपको ड्यूटी करना है। उसके बाद अगर आप 1 दिन में सिंगल डे में जाके किसी को ब्लड डोनेशन करना है तो उसके लिए भी आपको स्पेशल कॉज लीव मिलेगा। और अगर यूनियन मीटिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है तो वहां भी आपको स्पेशल लीव मिलेगा। तो ये भी समझ लीजिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। CCL हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद एक और बच गया, विदाउट पे लीव। WPL क्या होता है? WPL होता है कि हम न ड्यूटी करेंगे और न हम सैलरी लेंगे, विदाउट पे लीव। इसमें आपको कोई सैलरी नहीं दिया जाता है। यह आप पूरे सर्विस में, फुल सर्विस में आप 360 दिन का आप यह लीव ले सकते हैं। पूरा सर्विस में 360 दिन ले सकते हैं विदाउट पे लीव। HLAP अगर आप ले लेते हैं तो HLAP जब होगा तो उससे डिडक्ट किया जाएगा, लेकिन 1 साल में आप मैक्सिमम विदाउट पे लीव 360 ही ले सकते हैं। नेशनल हॉलीडे, अगर आप रेलवे एम्प्लॉय है तो नेशनल हॉलीडे, होली, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, सब लेके साल में 1 ईयर में आपको 12 नेशनल हॉलीडे आता है। वो आपका रेलवे कैलेंडर में आप देख सकते हैं। नेशनल हॉलीडे 12 है, लेकिन वो नेशनल हॉलीडे सिर्फ कहने के लिए आपको मिलेगा नहीं। LAP, आपको पूरा सर्विस के दौरान 300 LAP जमा करना है, जो कि रेलवे जिस दिन आप रिटायर कीजिएगा, मान लीजिए उस दिन अगर आपकी सैलरी जो भी हो पर डे के हिसाब से अगर 2000 आपका है बनता है तो वो आपको 300 का गुना करके आपको रिटायरमेंट के टाइम में ये मिलता है। तो आपको LAP साल में जो 30 मिलता है उसमें से कुछ कुछ कट करके कुछ छुट्टी भी लीजिए और कुछ जमा भी करिए, क्योंकि आपको 300 पुराना है। तो लगभग सभी लीव के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। अगर कोई और जानकारी लीव संबंधित लेनी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, उसका हम जरूर रिप्लाई देंगे। थैंक यू। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।